बीए द्वितीय वर्ष की संस्कृत कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में आपको अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपको पूरे वर्ष में प्रथम पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ाया जाएगा, उसके पाठ्यक्रम उस प्रश्न पत्र को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले मैं आपको आपके पाठ्यक्रम का थोड़ा परिचय दूंगी। प्रथम वर्ग में अभिज्ञान शाकुंतलम, आपके फर्स्ट पेपर में आपको अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाया जाएगा, जिसके प्रथम वर्ग में अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लेकर चतुर्थ अंक तक के मूल पाठ की व्याख्यात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे। इसी प्रकार दूसरे वर्ग में पंचम अंक से लेकर सप्तम अंक तक के मूल पाठ की व्याख्या की जाएगी। तृतीय वर्ग में अभिज्ञान शाकुंतलम के समीक्षात्मक प्रश्नों व युक्तियों की व्याख्या की जाएगी। चतुर्थ वर्ग में, क्योंकि आपके इस पेपर का नाम ही नाटक एवं नाट्य साहित्य इतिहास है, तो चतुर्थ अंक में नाट्य साहित्य के इतिहास पर व्याख्यान होगा। अब सर्वप्रथम तो, क्योंकि हमें पूरे इस पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम ही हमारा प्रमुख केंद्र बिंदु रहेगा, इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम का एक सूक्ष्म परिचय मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक नामक विधा में लिखी गई एक साहित्य कृति है। इसके प्रणेता कालिदास हैं। वृत्ति और गुण इसकी कैशिकी वृत्ति में लिखा गया है। माधुर्य इसका गुण है। उपजीव्य काव्य इसके महाभारत और पद्म पुराण है। विधा नाटक है। इसका नामकरण इसकी मुद्रिका अभिज्ञान के आधार पर किया, अर्थात क्योंकि शकुंतला अपनी पहचान में एक मुद्रिका दिखाती है, उसी के आधार पर इसका नाम अभिज्ञान अर्थात पहचान, शाकुंतलम शकुंतला की जो पहचान बताने वाली है, इस प्रकार इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है। इसके नायक दुष्यंत हैं, जो नायकों में धीरोदात्त प्रकार के हैं। नायिका शकुंतला है, जिसका प्रकार मुग्धा है। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। पहला आश्रम प्रवेश, दूसरा आश्रम निवेश, तीसरा मिलन नाम अंक है तथा चौथे अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है, अतः इसका नाम विदा अंक है। 5वां अंक प्रत्याख्यान अंक नाम से जाना जाता है। 6ठे अंक को पश्चाताप अंक नाम मिला है तथा 7वें अंक का नाम पुनर्मिलन अंक है। इस नाटक का जो कथानक है वह राजा दुष्यंत व शकुंतला के परस्पर प्रेम और विरह तथा पुनः मिलन पर आधारित है। इनकी प्रेम कथा इसी प्रकार से शाकुंतलम में वर्णित है। इसका जो अंगी रस है, अर्थात प्रमुख रूप से प्रयोग में लाया जाने वाला रस, यूँ तो इसमें सभी रसों का उपयोग किया गया है, सभी रस यत्र तत्र देखने को मिलते हैं, किंतु वे सब रस जो इसका प्रमुख रस है उसके सहयोगी हैं, जिसका नाम है श्रृंगार रस। इसमें श्रृंगार के दोनों ही संयोग और वियोग प्रकार का उपयोग बड़े मार्मिक और सौंदर्यपूर्ण ढंग से किया गया है। इसकी रीति वैदर्भी है। यह कुल 24 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। छंद प्रयोग की यदि बात करें कि इसमें जो श्लोक ग्रथित हैं वो किस छंद की श्रेणी में आते हैं, तो इसमें 24 प्रकार के छंदों का
पूरे शाकुंतलम में प्रयोग है, किंतु वसंत तिलका तथा आर्या छंद का विशेष प्रयोग इसमें यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देता है। अलंकार, सभी अलंकरणों का इसमें प्रयोग किया गया है, किंतु उपमा अलंकार का विशेष रूप से इसमें प्रयोग किया गया है। और उपमा अलंकार महाकवि कालिदास का सर्वप्रिय अलंकार भी है। वह अपनी हर छटा में निखर कर आया है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत, जिसका हम समय पढ़ने पर यथास्थान इसका विशद वर्णन भी किया जाएगा। इस अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में कुल 196 श्लोकों के अंतर्गत इसके पूरा कथानक ग्रथित है, वर्णित है। अत्यधिक सौंदर्यपूर्ण तरीके से महाकवि ने इसका नाटक की जो नाट्य वस्तु है, जो कथानक है, उसका प्रस्तुतिकरण किया है। तो छात्रों, यह तो एक नज़र में अभिज्ञान शाकुंतलम का, एक दृष्टि में अभिज्ञान शाकुंतलम का परिचय था। अब हम इसमें कुछ स्थानों पर इसका विवेचन करेंगे। हमारे संस्कृत पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम व नाट्य साहित्य का इतिहास है। इसलिए सर्वप्रथम तो आपको स्मरण कराना चाहूँगी कि गत वर्ष में आप लोग नाटक के प्रकार, कथा, आख्यायिका, नाटक के कथानक, नायक, नायिका, अंक, संधियाँ इत्यादि नाटक के विविध घटकों का विशद विवेचन आप प्राप्त कर चुके हैं। अतः अब आपको अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभिक परिचय थोड़ा विस्तार में और तत्पश्चात शकुंतलम के मूल पाठ का व्याख्यात्मक अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो जो इसका व्याख्यात्मक अध्ययन है, उसके साथ ही साथ जो नाट्यशास्त्र में आप, जो दशरूपक में आप नाट्य संबंधी जो विशेषताएं एक नाटक में होनी चाहिए, उनको आप लोग जो पढ़ चुके हैं प्रथम वर्ष में, उसको इस अभिज्ञान शाकुंतलम पर तुलनात्मक अध्ययन करते चलेंगे। तो उससे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम का एक परिचय। सर्वप्रथम तो यह महाकवि कालिदास की ही सर्वोत्कृष्ट कृति नहीं है, अपितु समस्त काव्य रचनाओं में सर्वोत्कृष्ट व रमणीय है। सभी नाट्य समीक्षकों ने शाकुंतलम की सर्वोत्कृष्टता स्वीकार करते हुए कहा है कि काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात सभी काव्यों में नाटक सर्वाधिक रमणीय है और उन सभी रमणीय नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है, सर्वाधिक रमणीय है। इसके देखने वाला, इसको पढ़ने वाला उस अप्रतिम आनंद की अनुभूति और प्राप्ति करता है जो काव्य का उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति हमें कराता है। अब हम बात करते हैं कि शाकुंतलम का जो कथानक है, एक नाटक का कथानक किसी प्रसिद्ध महाकाव्य या किसी प्रसिद्ध ग्रंथ के आधार पर होना चाहिए, किसी इतिहास पुराण में वो प्रसिद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार का कथानक एक नाटक का होना चाहिए, ऐसा धनंजय जी ने अपने दशरूपक में वर्णित किया है। तो शाकुंतलम का जो उपजीव्य काव्य है, अर्थात शाकुंतलम का कथानक महाकवि कालिदास ने कहाँ से लिया है, कहाँ से उसका बीज उठाया है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाभारत और पद्म पुराण में शाकुंतलम से पूर्व शकुंतला और दुष्यंत का कथानक प्राप्त होता है। शकुंतला
का कथानक महाभारत के 69वें अध्याय से लेकर 74वें अध्याय तक शकुंतलोपाख्यान के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी कुछ परिवर्तन के साथ शकुंतला और दुष्यंत का प्रकरण प्राप्त होता है और उक्त दोनों स्थलों पर प्राप्त होने वाले कथानक को महाकवि कालिदास ने अपनी अनूठी साहित्यिक कौशल प्रतिभा से निखार कर अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से अभिज्ञान शाकुंतलम के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो अब इसकी विधा की बात करते हैं कि यह एक नाटक है। इसका विधा नाटक विधा में लिखा गया साहित्य है। साहित्याचार्य धनंजय ने अपने दशरूपक में 10 प्रकार के रूपकों का वर्णन किया है, जिनमें प्रहसन, भाण, इहामृग, प्रकरण, वीथी, नाटक, डिम, समवकार, व्यायोग व अंक नाम के रूपक हैं, जिनमें से इन 10 प्रकार के रूपकों में से शाकुंतलम का प्रकार नाटक है तथा नाटक के सभी लक्षण अभिज्ञान शाकुंतलम में पूर्ण रूप से लक्षित भी होते हैं तथा इसके माध्यम से नाट्य के सभी लक्षणों व गुणधर्म को दृष्टांत सहित हम समझ और समझा भी सकते हैं। अतः शाकुंतलम को पढ़ते हुए इसमें हम समय समय पर नाट्य लक्षणों को भी व्याख्या की दृष्टि में रखते हुए इनकी व्याख्या करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंगी रस है, विशेष प्रकार से प्रयोग में लाया गया रस जो है, जो उसका आधारभूत रस है, जिसको ध्यान में रखकर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई है, जिसके चारों तरफ इसका कथानक घूमता है, वह श्रृंगार रस है। इसकी वृत्ति कैशिकी है और अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रधान रस श्रृंगार होने से इसकी कैशिकी वृत्ति का इसमें प्रयोग प्रधान रूप से किया गया है। अलंकार की बात करें तो महाकवि ने यूँ तो सभी अलंकारों का प्रयोग किया है अभिज्ञान शाकुंतलम में, किंतु प्रमुख रूप से जो उपमा अलंकार है उसका विशेष व चमत्कारिक प्रयोग यत्र तत्र शाकुंतलम में देखने को मिलता है और अपने इस प्रयोग के कारण और कालिदास का जो सर्वप्रिय अलंकार है वह भी उपमा है और इसका प्रयोग भी वे अनूठे ढंग से और सुंदर आकर्षक तरीके से करते हैं, जिसी कारण से सभी साहित्याचार्यों ने उनके साहित्य को पढ़कर उनके साहित्य को का विश्लेषण और व्याख्या कर बताया कि उपमा कालिदासस्य, अर्थात उपमा कालिदास की विशेष पहचान है। इसी कारण से ये बात कही गई है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, अर्थात जिस प्रकार भारवी का अर्थ गौरव विश्व प्रसिद्ध है, उसी प्रकार कालिदास की उपमा भी प्रसिद्ध है। यह तो हुआ छात्रों अभिज्ञान शाकुंतलम का एक परिचय। अब आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के मूल पाठ की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। ओम शांति।